अंजनी सुत बजरंग बली की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वानर रूप में जन्मे कैसे ये बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम अंजनी सुत बजरंग बली की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वानर रूप में जन्मे कैसे ये बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री हरि की सेवा करने ये वानर रूप में जन्मे, श्री हरि की सेवा करने ये वानर रूप में जन्मे। मुनि नारद करने बैठे तपस्या है, इंद्र देव का जिसे देख सिंहासन हिल गया है। मुनि नारद की देख तपस्या इंद्र देव घबराए, सोच रहे हैं स्वर्ग सिंहासन मेरा ना छिन जाए। करके कठिन तपस्या नारद सिद्धि जो पालेंगे, स्वर्ग सिंहासन पर अपना अधिकार जमा लेंगे। कैसे बाधित की जाए नारद जी की भक्ति, इंद्र देव ने सोची अपने मन में एक युक्ति। कामदेव को इंद्र देवता पास बुलाते हैं, कहा है नारद जी की करनी आपको भंग तपस्या है। कामदेव ने इंद्र देव का है आदेश भी माना, नारद मुनि का तप भंग करने का मन में ठाना। मुनि नारद बैठे थे जहाँ पर अपना ध्यान लगाए, करने तपस्या भंग मुनि की कामदेव चले आए। कामदेव ने अपना माया जाल फैलाया है, वसंत के जैसा मौसम माया ने बनाया है। नारद मुनि पर काम बाण वो अपने चलाते हैं, कामदेव के बाण उन पर कुछ ना असर कर पाए। नारद मुनि तो बैठे रहे हैं अपना ध्यान लगाए। कामदेव ने आजमाई है अपनी सारी शक्ति, कामदेव से हुई न बाधित नारद जी की भक्ति। कामदेव को होने लगा है फिर तो पश्चाताप, क्रोध में आकर नारद मुनि कहीं मुझे न दे दे श्राप। इससे पहले के नारद मुनि अपना ध्यान हटाएं, क्यों ना क्षमा याचना उनसे जाकर की जाए। नारद मुनि से अपनी भूल की माफी चाहते हैं,
कामदेव ने अपनी भूल का पश्चाताप किया। प्रसन्न होकर नारद मुनि ने उनको माफ किया। अपने यतन में कामदेव जब नहीं है सफल हुए, नारद जी से क्षमा याचना करके लौट गए। मुनि नारद ये सोचे मैंने ऐसा तप किया है, कामदेव की कोशिश को भी विफल कर दिया है। कामदेव के बाण भी मुझ पर असर नहीं कर पाए। इतना सोच कर नारद मुनि को अहंकार हो जाए। भोलेनाथ के पास में फिर नारद मुनि आते हैं। वानर रूप में जन्मे कैसे ये बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री हरि की सेवा करने ये वानर रूप में जन्मे, श्री हरि की सेवा करने ये वानर रूप में जन्मे। भोलेनाथ से नारद मुनि ने आकर के कहा है, देखो भोले कामदेव को मैंने जीत लिया है। भोलेनाथ तो मन ही मन में करने लगे विचार। नारद मुनि को हो गया शायद खुद पे बड़ा अहंकार। भोलेनाथ ने नारद मुनि से फिर इतना ही कहा, कामदेव को आपने तो मुनि नारद जीत लिया, किंतु अपनी सादगी में ही मुनि नारद रहना। यही बात विष्णु जी से कभी भूल के ना कहना। अपनी उपलब्धि पर नारद मुनि इतराते हैं। वानर रूप में जन्मे कैसे ये बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री हरि की सेवा करने ये वानर रूप में जन्मे, श्री हरि की सेवा करने ये वानर रूप में जन्मे। विष्णु जी के पास में फिर तो नारद मुनि आए। नारद मुनि ने विष्णु जी को सब कुछ दिया बताए। अहंकार हुआ नारद मुनि को विष्णु जी ने जाना। करना होगा दूर अहम ये अपने मन में ठाना, किंतु नारद मुनि को कुछ भी नहीं जताया है। विष्णु जी ने अपना माया जाल रचाया है। एक सुंदर माया नगरी है विष्णु जी ने बसाई। विश्व मोहिनी नामक कन्या जिसमें है बनाई। और स्वयंवर विश्व मोहिनी के पिता रचाते हैं। वानर रूप में जन्मे कैसे ये बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री हरि की सेवा करने ये वानर रूप में जन्मे, श्री हरि की सेवा करने ये वानर रूप में जन्मे। नारद मुनि ने विश्व मोहिनी को जैसे ही देखा, लगे सोचने विश्व मोहिनी से करना है विवाह। सुंदर रूप बड़ा ही इससे पहले पाया जाए, ताकि विश्व मोहिनी मुझको देखते ही अपनाए। विष्णु जी को नारद मुनि ने फिर
याद किया। कहने लगे कि विश्व मोहिनी से करना है विवाह। हरि रूप है विष्णु जी मेरा भी हो जाए। विश्व मोहिनी मुझको ही वरमाला पहनाए। नारद मुनि का विष्णु जी हरि रूप बनाते हैं। वानर रूप में जन्मे कैसे ये बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री हरि की सेवा करने ये वानर रूप में जन्मे। श्री हरि की सेवा करने ये वानर रूप में जन्मे। करके हरि रूप मुनि जो फिर स्वयंवर में आए। विद्यमान वहाँ जितने योद्धा खिल्ली सभी उड़ाए। विश्व मोहिनी जो ही वरमाला लेकर आए। झट से नारद जी ने अपने आगे कदम बढ़ाए। विश्व मोहिनी भी उन्हें देख के हंसने लग गई है। कहाँ से मेरे स्वयंवर में देखो आया कपि है। हरि का एक अर्थ भक्तों वानर भी होता है। नारद जी को विष्णु जी ने वानर रूप दिया है। देखने को परछाई जलाशय के पास आते हैं। वानर रूप में जन्मे कैसे ये बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री हरि की सेवा करने ये वानर रूप में जन्मे। श्री हरि की सेवा करने ये वानर रूप में जन्मे। जल में अपनी परछाई को देखा मुनि ने आकर। देखा हरि का रूप नहीं वो बने हुए हैं वानर। लगे सोचने किया मेरे संग विष्णु जी ने छल। उनको सबक सिखाना होगा जाकर के इसी पल। क्रोधित होकर विष्णु जी के पास में फिर आए। शेष की शैया पर विष्णु रह मंद मंद मुस्काए। मुस्काते हुए कहने लगे हरि मुनिवर कैसे आए। किंतु नारद मुनि तो पहले से ही हैं झल्लाए। और भी क्रोधित उन्हें मुस्काता देख हो जाते हैं। वानर रूप में जन्मे कैसे ये बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री हरि की सेवा करने ये वानर रूप में जन्मे। श्री हरि की सेवा करने ये वानर रूप में जन्मे। क्रोधित होकर नारद मुनि ने उनको श्राप दिया है। जैसे विश्व मोहिनी से मुझे सहनी पड़ भी रहा है। त्रेता युग में बनकर मानव मृत्यु लोक जाओगे। आप भी अपनी पत्नी से फिर बिछुड़ ही जाओगे। आपने मुझको हरि के स्थान पे वानर रूप दिया है। लोगे मदद वानर रूप की आपने जो भी किया। त्रेता युग में श्री राम बन कर के हरि जो आए। तभी तो सेवक रूप में अपने हनुमान को पाए। देकर शाप मुनि नारद उनको चले जाते हैं। वानर
रंग लाया। उनके सेवक हनुमान ने वानर रूप बनाया। अंजनी माँ की कोख से उत्पन्न हुए भक्तों हनुमान। बचपन से ही हुए बड़े ये वीर और बलवान। परिचय अपने बल का सबसे पहले जब है दिया, सूर्य देव को समझ के फल जब इन्होंने निगल लिया। सूर्य देव को निगल गए तो छा गया है अंधकार। देवलोक में भी मच गई है भक्तों हाहाकार। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास में आते हैं। वानर रूप में जन्मे कैसे ये बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री हरि की सेवा करने ये वानर रूप में जन्मे। श्री हरि की सेवा करने ये वानर रूप में जन्मे। सब देवों ने ब्रह्मा जी से पूछना चाहा है, ब्रह्मदेव क्यों सृष्टि में अंधकार ये छाया है। ब्रह्मा जी ने जब देखा है अपना लगा के ध्यान, कहने लगे कि सूर्य देव को निगल गए हनुमान। हनुमान को सब देवों ने आके मनाया है। अपना अपना तौर तरीका सबने अपनाया है। सूर्य देव को हनुमान ने जब ना मुक्त किया, इंद्र देव को हनुमान पर बड़ा ही क्रोध हुआ। क्रोधित होकर उन पर अपना वज्र चलाते हैं। वानर रूप में जन्मे कैसे ये बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री हरि की सेवा करने ये वानर रूप में जन्मे। श्री हरि की सेवा करने ये वानर रूप में जन्मे। मूर्छित होकर वज्र प्रहार से हनुमान गिर जाए। अपने पुत्र का हाल जानने पवन देव फिर आए। इंद्र देव पर पवन देव ने बड़ा ही क्रोध किया। क्रोधित होकर पवन देव ने वेग है रोक लिया। वेग रुका जो पवन देव का सभी बड़े घबराए। पवन देव के बिना तो कोई सांस बिना ले पाए। ब्रह्मा जी ने आकर के फिर उन्हें मनाया है। हनुमान को भी मूर्छा से तभी उठाया है। हनुमान की वज्र देह ब्रह्मा जी बनाते हैं। वानर रूप में जन्मे कैसे ये बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री हरि की सेवा करने ये वानर रूप में जन्मे। श्री हरि की सेवा करने ये वानर रूप में जन्मे। हनुमान ने सूर्य देव को फिर से मुक्त किया। इंद्र देव को अपनी भूल पे पश्चाताप हुआ। सब देवों ने हनुमान की बोली जय जयकार। अपनी अपनी शक्ति का फिर किया उनमें संचार। शक्ति पाकर और भी बजरंग हो गए हैं बलवान।
शक्ति में कोई देव नहीं है अब तो इनके समान। कभी हवा में उड़ते हैं, कभी पत्थर लुढ़काते। पवन पुत्र होने के कारण हवा में उड़ जाते। ऋषि मुख से पुत्रों ने आकर के बताया है। ऋषि मुख ने श्राप दिया, बल अपना भुलाया है। किंतु इतना भी कह दिया कोई जब तुम्हें याद कराए। अपना बल है हनुमान तब याद तुम्हें आ जाए। 14 बरस वनवास को जब है श्री राम आए। माँ सीता का करके हरण तब रावण ले जाए। श्री राम सुग्रीव मित्रता हनुमान ने कराई है। सुग्रीव का जानी दुश्मन उनका वाली भाई। वाली वध कर राम मित्र का फर्ज निभाते हैं। सीता माँ को खोजने का है सबने बीड़ा उठाया। नारद मुनि का श्राप है भक्तों देखो रंग लाया। सहायता वानर सेना की उनको लेनी पड़ी है। हनुमान ने वानर रूप में सेवा की बड़ी है। नारद मुनि ने विष्णु जी को जैसा श्राप दिया। त्रेता युग में आकर भक्तों सच है वही हुआ। श्री हरि विष्णु जी की ये भक्तों माया है। धरती से रावण का अत्याचार मिटाया है। और रुद्रावतार रूप में बजरंग आते हैं।